हेलो दोस्तों, हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग को आसान बनाने का तरीका। जो भी टॉपिक हमारे सरल हैं उनको सबसे पहले पढ़ाएंगे हम। तो सबसे पहले लेते हैं दर्पण और जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो इनको सबसे सरल क्वेश्चन को सबसे सरल तरीके से करने का तरीका हम यहाँ पर बताएंगे। और आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और लाइक करें। तो जैसे भी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब को लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब, तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चा फंसा रहता है और जबकि इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं हम। जैसे मान लो हमें कोई भी प्रश्न आए, प्रश्न में मान लो ए आ रहा है, जैसे ए। अब इसको हमें दर्पण में बताना है ये कैसे दिखेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी दिया हो, जो भी चित्र हो, अल्फ़ाबेट हो, आवाज़ सादा कुछ भी XYZ हो, तो हमें करना क्या है, सिर्फ इसको जैसे हम पेपर करते हैं ना, पेपर का कॉर्नर ये होता है जैसे, तो पेपर के कॉर्नर पर हमें लिखना है ए, इस जगह लिखना है ए, और सिर्फ इसको ऐसे करके और ऐसे पलटना है। जो ये छप जाता है, दिखाई दे रहा है आपको, जो ये छप जाता है यही उसका राइट आंसर होता है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, मान लो हम लेते हैं सी। सी ले लिया हमने। अब इसको हमें दर्पण प्रतिबिंब में देखना है तो कैसा बनेगा, तो इसको उल्टा करें पेपर को वहीं के वहीं, 2 सेकंड में बन जाता है आंसर। सटाक देसी ना देखो, हम फंसे रहते हैं, कई 1-2 नंबर से इसी के कारण रह जाते हैं और हमारा टाइम भी बचता है ऐसे करने से। मान लो हमें लेना है, कोई चित्र लेना है, मान लो त्रिभुज लेना है, जैसे ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। अब इसको प्रतिबिंब में देखना है, दर्पण प्रतिबिंब में, तो कैसा दिखेगा, ये हमें उल्टा किया, देख लो। अरे ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत ही नहीं, 2 सेकंड में काम हो जाता है सिर्फ। और देखो उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे हमने लिया कोई चित्र बना देते हैं बाई चांस, जैसे मान लो ये चित्र आ गया, आप सोच रहे हैं अल्फ़ाबेट ही अल्फ़ाबेट बना रहे हैं सरल सरल, मान लो ये चित्र आ गया और इसको रंगा हुआ है ऐसा, तो आपको सिर्फ चित्र बनाना और कॉर्नर पे लिख के नहीं ये पलटना, ये ध्यान रखना कि पलटना कैसे। देखो उभरी हुई ये दिख रही है धारा, ये तो रंगी हुई है, बाकी ये घेरा किया हुआ है। ऐसा जो चित्र मिल जाए उसी पर टिक कर दो। तो दोस्तों और उदाहरण लेते हैं आगे। वैसे तो ये टॉपिक क्लियर है, यदि अभी भी किसी की समझ में नहीं आया हो तो वैसे इमेजिंग करके देखते हैं बहुत से लोग। इमेजिंग मत करना, इमेजिंग करना क्या है, इससे आसान है बिल्कुल। कोई भी सवाल किसी भी प्रकार से, जैसे मान लो घड़ी का आ जाता है, घड़ी का आता है, काफ़ी सवाल आते हैं। मान लो ये घड़ी है, घड़ी का सवाल आता है, घड़ी में मान लो बज रहे हैं, जैसे ये घड़ी बन रही है, उसमें टाइम लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसने बजा रखे हैं मान लो 4, जैसे यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, उसने 4 बजा रखे हैं, जैसे ये 4, उसने 4 बजा रखे हैं। अब दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर कितना बजेगा ये पूछेगा वो। तो आप इसको जैसे 6 7 आता है, 6 के बाद 7, उसके बाद 8, लिखना थोड़ा गहरा, जिससे क्या उधर उभरी हुई सतह दिखे। ये 4 है, ये 9 के बाद 10 है, ये 11 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है। इसी चित्र को ऐसे बना लेंगे, चित्र बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 सेकंड में थोड़ा गड़ा के
पेन को गड़ा के बनाना है। तो इसको ऐसे पलटना है। देखो ये क्या वीडियो में थोड़ा साफ नहीं दिखता है, वहाँ पर क्लियर दिखेगा आपको। ये घड़ी बन रही है, इसकी घड़ी की जो सुई हैं उनको मिला लो, ये आ रही एक ये आ रही, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, ये सब कुछ दिखाई देता है उस पेपर पर, थोड़ा गड़ा के लिखते हैं तो। अब 6 यहाँ के बाद ये 2 है, यानी 6 यहाँ आता है, 7 यहाँ आता है, 8, एक सुई 8 पर और एक 12 पर, तो कितना बज गया 8। ऐसे और कोई लेते हैं, मान लो हमने लिया घड़ी में बज रहे हैं, आपको तो सिर्फ ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, 2 छोटे छोटे ऐसे करने हैं। आपसे कहा कि घड़ी में बज रहे हैं कितने, मान लो 9, और 9 बजा रखे उसने टोटल, 9 बज रहे हैं। तो अब ये दर्पण में देखने पर कितने बजाएगी, तो आपको चित्र बना लेना है। सिर्फ चित्र का थोड़ा गहरा बनाना है जिससे उधर उभरी हुई सतह दिखे, तो आपको सिर्फ ये पलटना है। अब देखो घड़ी की सुई दिख रही हैं आपको, क्लियर दिख रही होंगी, ये बन जाएगी और ये बन जाएगी। आप इसको आराम से बता सकते हैं, इधर 3 होता है इधर 12 होता है, यानी 3 बजेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलो और उदाहरण लेते हैं, कोई चित्र बना के देखते हैं। मान लो इस चित्र वगैरह आते हैं उसमें, तो ये व्रत आ गया, ये इसमें त्रिभुज आ गया, ऐसा भी चित्र आते हैं, कई प्रकार के चित्र आते हैं। अब ये देखना है, ये ऐसा बनाया हमने और ये पलट दिया सिर्फ। अब देखो कितना टाइम लगा, ये बन गया चित्र। गिनती 12 लिखा, जैसे 12 लिखो, ये पलट के देखो, ये बन गया 2। कोई याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये ट्रिक ध्यान रखना, ये पेपर के कॉर्नर पर या रफ कार्य जहाँ भी करते हैं आप, और नहीं तो पेपर जहाँ करते हैं वहीं तुरंत के तुरंत पास में बना लो। थोड़ा क्लियर बनाना चित्र जिससे उधर साइड में दिख जाए, और गहरा बनाना। तो आपका मानता हूँ दोस्तों ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम इस मुहिम को आगे चलाना चाहते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।